मैं ये कह रहा था, ये हमारा बच्चा नौजवान जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाता है, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है। तो क्या सिर्फ 2 ही रकात नमाज है जुमे के दिन? ये 2 रकात तो फर्ज है, लेकिन सुन्नत मुक्कदा भी तो है, गैर मुक्कदा है, सुन्नत मुक्कदा भी तो है। ये सुन्नत मुक्कदा कौन पढ़ेगा? इसलिए नौजवानों, जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ, सबसे पहली बात तो ये है, उलमा फरमाते कि जुमे के दिन जो सबसे पहले मस्जिद में जाएगा, अल्लाह उसे 1 ऊंट सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितना का सवाब मिलेगा? 1 ऊंट का सवाब मिलेगा। जो उसके बाद जाएगा उसे गाय का सदका मिलेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 दुम्बे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 बकरे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 मुर्गे का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा 1 अंडे के बराबर सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा, अरे बोलो ना, अरे अंडा के सवाब के बाद उसके बाद जो जाएगा, तो अल्लाह के फरिश्ते जो रजिस्टर लेके रहते हैं वहां पर, वो खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं, रजिस्टर को बंद कर देते हैं। तो तुम तो उस वक्त मस्जिद जाते हो, उस वक्त तुम मस्जिद में पहुंचते हो जब इमाम का खुतबा का टाइम हो जाता है, और जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ हुई, तुम मस्जिद से निकल जाते हो। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन अल्लाह तौफीक दे, ऐसे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, ये बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोकेगी, बचाएगी। इसलिए नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी जिंदगी में नमाज को शामिल करो, सजदों से मोहब्बत कर लो, अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो। अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई हमारे सांसद साहब को बिठाइए। भाई इधर वाले जितने भी नौजवान है बैठ जाइए, जगह अगर है तो बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। भाई बैठ जाइए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जरा एक मरतबा नारा लगा दो, नारे तकबीर। सांसद पप्पू यादव साहब, आइए सामने नाजरीन, हम इस मंच पर माननीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर नेता लीडर के नहीं, बतौर हम अपने इलाके के बहुत बड़े समाज सेवी के नाते, वरना ये हमारा जलसा, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नेतागण दूसरे भी लोग हैं, अगर उनको नहीं बुलाते तो दिल में तकलीफ होती। ये हमारा मंच, ये सभा ये धार्मिक है, इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त पेश करूंगा, हमारे माननीय जी तशरीफ लाए हैं पूर्व सांसद जी, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बतौर वो सियासी लीडरान नहीं बल्कि बतौर हम समाज सेवी। बैठ जाइए। हम सांसद जी से कहना चाहेंगे, एक तो रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो कि যত দের আমার বক্তব্য চলবে আলহামদুলিল্লাহ, এখানে ভালো করে আপনি বসুন। আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য भी আমি दुआ করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ भाई बैठ जाओ। ए भाई ये सब करना बाद में कर लेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए। फोटो बाद में हो जाएगा, बैठ जाइए, बात पूरी होने वाली है, मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इधर वाले भी बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़े संजीदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम का लीडर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बहादुर ये सिपाही है, यूं कह लीजिए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। सामिर का ज़हन को हाजिर करो। ये नौजवान जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे नौजवानों को मसला भी मालूम नहीं है, पता भी तो नहीं है। कितने नौजवानों को जुमे की नियत मालूम नहीं कि नियत कैसे करनी है। एक नौजवान वजू बना रहा था जुमे के दिन बैठ करके, उसका एक साथी आया, बोला की करे जाओ, बोला वजू बनाओ, बोला वजू चक्र हमरा वजू माचू ली तो चलो चलो। अच्छा, लोटा वहीं छोड़ दिया, वो मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहा तो, वरना वजू चक्कर में रहते हैं ना तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ये हमारे मेहमान हैं उलमाए किराम, हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम स्टेज पे जलवा बार हैं। इनके चेहरे को देखते रहिए, अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा करते रहिए, इसलिए कि मुझे कह लेने दो कि जिस तरीके से कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम के चेहरे को देखते रहो। अच्छा, तूफान नू आया, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। अच्छा, तूफान नू, वो जो तूफान आया था ना, इतना बड़ा तूफान था, सारी दुनिया खत्म हो गई थी, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए, जिसमें 80 से 82 लोग ईमान लाए। कितने लोग ईमान लाए भाई? 80 से 82 लोग, 82 लोग या 80 लोग। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 950 साल हो गए कि अल्लाह, अब इन कदमों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, अब चला नहीं जाता, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, इनके ऊपर तो अजाब नाजिल कर। अल्लाह ने कहा, मेरे नूह एक किश्ती बनाओ, उस किश्ती पे तुम अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, फिर हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, सारों से मैं निपट लूंगा, सबको मैं देख लूंगा, सबको निस्त नाबूद कर दूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लग गए, कई महीने लगे। उलमा फरमाते हैं कि कई महीने लगे, बड़ी कश्ती बनाई। अच्छा, किश्ती जाने ना अपनारा की बोले ना, अपनारा ना, हाँ लहा बोले, लहा ना। और नूह अलैहिस्सलाम ने कई महीने लगाए, बड़ी किश्ती बनी। तो गांव वालों ने देखा तो वो लगे, नूह की बनला जाओ, बोला नाव, बोला पिए के लिए पानी नहीं मिले, तू नाव कहाँ चले? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग कहने लगे, कैसा अजाब, किधर से आएगा, कहां से आएगा? अब इन लोग जलन हसद से उस किश्ती के अंदर में बैठकर पखाना करने लगा। देखते देखते एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया, सातवां गया, देखते देखते पूरी किश्ती एक हफ्ते के अंदर में पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम बैठकर रोने लगे, कहा कि मौला ये तेरी कौम है, या अल्लाह कितनी मेहनत से मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाई, या अल्लाह तेरी ये कौम ने इसे गंदगियों से भर दिया है, अल्लाह को जला लाया। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाया, ए नूह अपने आंसू को पूछो पोछो। इन लोगों ने कश्ती कुर्बान जाओ, 30 से 33 साल की उम्र होगी, जन्नत में ऐश ही ऐश है, मजा ही मजा है। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में तो सब बोले जाओगे सब कुछ मिलेगा, तो सिगरेट मिलते हो जा? सिगरेट तो मिलेगा, सिगरेट मिलेगा, लेकिन सिगरेट जलाने के लिए तुम्हें वहां पर माचिस आग चाहिए, तो तुम्हें जहन्नम जाना होगा। अरे जहन्नम में जाना होगा ना। नौजवानों, जन्नत में ऐश ही ऐश है, मजा ही मजा है, वहां मौत नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। कुर्बान जाओ, दुनिया के नशा से तौबा करो, अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा। अल्लाह जन्नत में शराबन तहूरा, ओ शराब, ऐसा शराब होगा। उलमा फरमाते हैं कि वहां तो जन्नत में दर्जे होंगे, दर्जे होंगे, कोई नीचे वाला दर्जा है, कोई ऊपर वाला दर्जा है, सबका मकाम अलग अलग मकाम होगा, जो जिस कैटेगरी का होगा, क्वालिटी का होगा, जिसका अमल जैसा होगा, अल्लाह वैसा दर्जा अता फरमाएगा जन्नत में। तो बताइए गया, कुर्बान जाओ कि कुछ लोग खुद अपने हाथों से पिएंगे। अरे पैक बनावे जो पानी मिलावा, शराब मिलावा, कुछ लोग अपने हाथों से पिएंगे, कुछ लोगों को हूरे पिलाएंगे। अब वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस वाले होंगे, उसको अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। तो नशा से तौबा करोगे भाई, दुनिया के नशा से तौबा करोगे और इंशाअल्लाह अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओगे। अच्छा, ये दाढ़ी देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, कभी देखे?
मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी कहती है कि तुम मर्द हो, दाढ़ी कहती है कि तुम मर्द हो, हम तुम्हारे चेहरे पे निकले हैं। लेकिन ये बुधवा के जगह नहीं, ये नाई के यहाँ चला जाता है, नाई को बोलता है कि जल्दी छीलो, दाढ़ी कहती है कि छीलो मत, अरे तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं जमुआ है। इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत को इंशाअल्लाह नौजवानों रखोगे। कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह जलसे के बाद अपने चेहरे पे दाढ़ी रखना इंशाअल्लाह। ए अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान, या अल्लाह शैतान ने वरगला दिया है, बहका दिया है, भटका दिया है। या अल्लाह हमारा नौजवान बच्चा तो इनका दिल साफ है, या अल्लाह इनके हाथों को मैंने उठवाया है, या अल्लाह इनके दिलों को साफ करना तेरा काम है, इनके इरादे को मुकम्मल मजबूत करना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों के नौजवानों के गुनाहों को धो दे, मिटा दे। या अल्लाह इसको नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले आमीन। ये मस्जिद का जलसा है, बहुत तेजी के साथ उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मौजूद सामीन किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कहाँ है? बोलिए कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम माशाअल्लाह। देखिए एक बहन है शबनम खातून, मेडिकल में भर्ती है, जेर इलाज है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े इस बहन, इस बंदी शबनम को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा, और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। अरे बोलीजिए भक्का। बक्का है इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका वहुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और कुर्बान जाइए फरिश्तों ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ज़हन को हाजिर कीजिए, इधर वो पुलिस वाले हैं माशाल्लाह, वो सायरन बजा रहे हैं। मौजूद सामने निकल, ए बाबू बैठिए, आप लोग बैठिए। ये जलसा आपका है, इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से जलसे वालों, कमेटी वाले लोग, नौजवान लोग जलसे को सजाए हैं। आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहिए, ये उनका काम है, वो कार्य कर रहे हैं। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बस संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अब देखिएगा अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुझे पता नहीं है। तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा या रसूल मुझे भी पता नहीं। बोले जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह ने जवाब दिया कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, प्यारी जगह मस्जिदें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को, बच्चों को कहना चाहते हैं जुमे की, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। अच्छा, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाएगा तो कब जाएगा? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम हो जाएगा तब मस्जिद जाएगा। अच्छा, कै रकात नमाज पढ़ेगा? भाई जुमे में कै रकात नमाज होती है? बोलिए 14। ये जुम्मन मियाँ लोग कै रकात पढ़ता है? ये जुम्मन मियाँ लोग कै रकात नमाज पढ़ता है? और कुर्बान जाओ सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है।
सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है। ए नौजवानों, ये अल्लाह का घर में आए हो। अच्छा देखिएगा, जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ हुई, माशाअल्लाह। भाई आप लोग बैठ जाइए। ये इज्जत माब साबिक सांसद जनाब पप्पू यादव साहब, हमारे और आपके बीच माननीय श्रीमान पप्पू यादव जी पूर्व सांसद यहाँ पर पधारे हैं, तशरीफ लाए हैं। हम लोग उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग दिल जमी के साथ बैठे। भाई बैठ जाओ, ए नौजवानों बैठ जाओ, ए बच्चा इसको बैठाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। जब जहन को हाजिर करो। ए बाबू বসে যাও, ওখানে বসো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। ওখানে বসো ভালো করে বসো তোমরা ভাই, ওখানে বসে যাও। जहन को हाजिर करो नौजवानों। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाओ।